अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट थ्योरम है इफ़ P इज़ अ प्राइम एंड P डिवाइड्स A1 डॉट A2 अप टू सो ऑन AM, then P divides AI for some 1 less than or equals to I less than or equals to M। इसे हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। वी शैल प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। If M is equals to 2 then P divides A1 dot A2। So इधर P डिवाइड करेगा A को या P डिवाइड करेगा A1 को या A2 को, which is obviously true। Now suppose that the statement is true for M is equals to K, i.e. M की जगह पे K पुट कर देते हैं। P divides A1 dot A2 up to so on AK, then P divides AI for some 1 less than or equals to I less than or equals to K। इसे हमने K कहा है तो कंडीशन ये थी, तो हम इन सब को I कह रहे हैं 1 2 अप टू सो ऑन K को, और ये हमने लगाया है कंडीशन 1 लेस देन और इक्वल्स टू I लेस देन और इक्वल्स टू K। नाउ वी शैल प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर M इज इक्वल्स टू K प्लस 1। M की जगह पे K प्लस 1 पुट करेंगे, A के वहीं रहेगा AK प्लस 1। लेट अस टेक, हम ये जो इतना हिस्सा है हम इसको एक इंटीजर ले लेते हैं। ये एक इंटीजर है और ये दूसरा, हम इसको एक इंटीजर ले लेते हैं। सो इधर P डिवाइड्स, या तो P डिवाइड करेगा इसको या P डिवाइड करेगा इसको। जिस तरह हमने ऊपर कहा था कि या P डिवाइड करेगा A1 को या P डिवाइड करेगा A2 को। इसी तरह अगर P डिवाइड करता है इस इंटीजर को, यानी A1 डॉट A2 अप टू सो ऑन AK को, सो P डिवाइड्स AI फॉर सम, इसको हमने AI कहा था, जो हमने प्रूव ये जो हमने सपोज किया था ये। सो P डिवाइड्स AI फॉर सम 1 लेस दैन और इक्वल्स टू I लेस दैन और इक्वल्स टू K बाय आवर असम्पशन, जो हमने सपोज किया था। So P divides AI for some 1 less than or equals to I less than or equals to K, or P divides AK plus 1. Now P divides AI for some 1 less than or equals to I less than or equals to K plus 1। तो यही प्रूव करना था कि P divides AI which completes the induction। नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। स्टेटमेंट है इसकी एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज़ यूनिक। हर इंटीजर जो एक से बड़ा है रिप्रेजेंट किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से, और ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है। ये हमने प्रूव करना है। वी प्रूव द फर्स्ट पार्ट ऑफ थ्योरम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। पहले पार्ट को जो कि यहाँ तक है इसको हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से। इफ़ n इज़ इक्वल्स टू 2, सिंस 2 इटसेल्फ इज़ अ प्राइम, 2 एक प्राइम नंबर है, सो द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। लेट अस सपोज दैट द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल्स टू 2 and 3 and 5 up to so on K। नाउ वी शैल प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल्स टू K प्लस 1। हमने प्रूव करना है अब कि स्टेटमेंट ट्रू है n इज़ इक्वल्स टू K प्लस 1 के लिए। नाउ इफ़ K प्लस 1 इज़ अ प्राइम नंबर, अगर तो K प्लस 1 एक प्राइम नंबर है, देन द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। एंड इफ़ K प्लस 1 इज़ अ कंपोजिट नंबर, अगर तो एक K प्लस 1 कंपोजिट नंबर है, तो हमने कंपोजिट नंबर की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो ये हमने कहा था कि अगर तो कंपोजिट नंबर हो n, तो ये कंडीशन होती है n इज़ इक्वल्स टू K प्लस 1, यानी K1 डॉट K2, ये हमने पढ़ी थी, वेयर 1 लेस देन K1 एंड K2 लेस देन K प्लस 1। Since by inductive hypothesis K1 and K2 can be expressed as product of prime, K1 और K2 एक्सप्रेस किए जा सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से, सो K प्लस 1 being the product of K1 and K2 can be expressed as a product of primes। तो हम K प्लस 1 को being product of K1 and K2 के कह सकते हैं कि ये can be expressed as a product of primes। n is equals to P1 dot P2 up to so on PR, where PI's, ये जो हमने P1 2 up to so on R लिया है, ये प्राइम नंबर्स हैं which completes the induction। तो यही था कि हर
इंटीजर जो ग्रेटर देन 1 हो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट दूसरा पार्ट था कि ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है। नाउ वी प्रूव दैट द रिप्रेजेंटेशन इज़ यूनिक। लेट अस सपोज दैट एन हैज़ अनदर रिप्रेजेंटेशन, एन की एक और रिप्रेजेंटेशन है। पहले पी लिया था, अब हम क्यू ले लेते हैं कि एन इज इक्वल है Q1 डॉट Q2 अप टू सॉन QS के, वेयर QIs आर प्राइम्स। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करेंगे तो ये थर्ड इक्वेशन बनी है P1 डॉट P2 अप टू सॉन PR इज इक्वल्स टू Q1 डॉट Q2 अप टू सॉन QS। थर्ड इक्वेशन है वी कैंसल द कॉमन प्राइम डिवाइजर्स इफ एनी। कैंसिल करेंगे प्राइम डिवाइजर्स अगर कोई हैं तो ऑफ द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन नंबर 3 के दोनों साइड से, एंड री राइट इट इन द फॉर्म, और इससे दोबारा री राइट इस फॉर्म में करेंगे P1 डॉट P2 अप टू सॉन PI इज इक्वल्स टू Q1 डॉट Q2 अप टू सॉन QJ, where I greater than or equals to 1 and J greater than or equals to 1। सिंस P1 डिवाइड कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड को, देयरफॉर P1 डिवाइड करेगा राइट हैंड साइड को भी, और राइट हैंड साइड पे है Q1 डॉट Q2 अप टू सॉन QJ। तो P1 इक्वल होगा QK के फॉर सम K greater than or equals to 1, which is contradiction according to supposition because we has cancelled the common primes on the both sides of above equation। contradiction आ गई है क्योंकि हम कॉमन प्राइम्स को दोनों साइड से कैंसिल कर चुके हैं, एंड आर लेफ्ट विद द डिस्टिंक्ट प्राइम्स, और जो डिस्टिंक्ट प्राइम्स थे वो सिर्फ बचे हैं। सो आर सपोजिशन दैट एन हैज़ अनदर रिप्रेजेंटेशन इज़ रॉन्ग। हमारी जो सपोजिशन थी कि एन है कि एक रिप्रेजेंटेशन भी है वो रॉन्ग है। सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन इज़ यूनिक। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो यूनिक है।